दुबई ने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे विश किया है, वहाँ पे बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया का झंडा लहराया। मिनट हो गया मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नई औकात रहेगी हमारी। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी कि बुर्ज खलीफा पे 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान का फ्लैग डिस्प्ले नहीं किया गया, जबकि 15 अगस्त को आज की अगर बात करें इंडिया का फ्लैग प्रॉपर डिस्प्ले किया गया। पूरी दुनिया में ये बात जब पहुंची तो पाकिस्तानियों को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। Everyone happy Independence Day! Happy Independence Day! Yes! I'm crazy! I'm the only one who is screaming on the high street. Guys, everyone is looking at me. What is this? Guys, I think I celebrate more than you. I'm more happy than you guys. हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, हम मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई पाकिस्तानियों के लिए ना उन्होंने झंडा लहराया ना तराना बजा, सारे पाकिस्तानी खड़े होकर तमाशा है, पूरा दुबई हंसता। दुबई में शर्मसार हुआ है पाकिस्तान, बुर्ज खलीफा पर नहीं डिस्प्ले किया गया पाकिस्तानी झंडा। क्या पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते। हमारे शायकीन खड़े होकर वहां पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा। विश करेगा उन्हें, आप क्या प्रोवाइड करते हैं? इंडिया को उसने क्यों विश किया? इंडिया की इतनी बड़ी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स है, इंडिया से उसको इतनी तजारत मिलती है, आप अपना सब कुछ भेजते हैं दुबई में, दुबई से इंडिया इंपोर्ट करता है। ठीक है, अगर यही ताल्लुकात आप अपने इंडिया के साथ ठीक करें, क्यों नहीं ठीक करते? इसलिए नहीं ठीक करते, फिर बजट किस चीज के नाम पे मांगेंगे? 80% बजट किस चीज के नाम पे? कश्मीर के नाम। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहीं नहीं लहराया गया। इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके। 75 सालों से मुझे बताएं कौन सी आपने जंग लड़ी है, कौन सी आपने जंग जीती है? जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और 15 अगस्त को भारत के यहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। दोस्तों, हुआ यूँ कि बुर्ज खलीफा के ऊपर 14 अगस्त को पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान का झंडा बुर्ज खलीफा पर लहराया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ही 14 तारीख की रात गई और 12:01 हुआ, यानी 15 अगस्त स्टार्ट हुआ, तो दुनिया ने देखा कि बुर्ज खलीफा के ऊपर भारत का तिरंगा शो हुआ, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया जो वहीं खड़े थे देखकर रोने लगे और ये कहने लगे कि हमारी पाकिस्तान की यही औकात है कि हमारा 14 अगस्त को तिरंगा बुर्ज खलीफा पर नहीं लहराया जाता और भारत का तिरंगा बुर्ज खलीफा पर लहराया जाता है, यानी पाकिस्तान की कहीं भी किसी भी देश में कोई इज्जत नहीं। दोस्तों, जिसे देख पाकिस्तान के अंदर मातम छाया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। से इनकार कर दिया है। रात 12 बजे यूएई में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी वहां पर जमा हुए, इंतजार कर रहे थे कि अभी बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान के झंडों के रंगों से रोशन किया जाएगा, लेकिन बुर्ज खलीफा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तानियों ने अपनी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील की और कहा है ये औकात है हमारी। क्या कहेंगे? आपने वीडियो भी देखी है इसकी। ये काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और हमेशा जब भी कोई इवेंट आता है तो ओबियसली पाकिस्तान में जितनी कम्युनिटी है बाहर ममालिक में, तो वो इस चीज़ को जोश और खरोश से एंजॉय करते हैं। मैं यही समझता हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी है उसका टोटल फेलियर है। हमारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है कि हमारे जो हाई लीडरशिप है वो लोगों के साथ उस तरह टर्म्स रख ही नहीं सके, ना ही उनको मनवा सकें। तो टोटली इसमें आवाम का कुछ नहीं, हमारी लीडरशिप की इस टोटल फेलियर है और बिल्कुल हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसकी रीज़न जानना ज़रूरी है कि इन्होंने इस बार ऐसा क्यों ऐसा इक़दाम किया है। हमारी आज़ादी को हम ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे और जो उनकी आज़ादी है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है। यूएई ने भी आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश नहीं किया जी, बस ये हमारे जो सियासतदानों के हालात ही ऐसे हैं, हमारे मुल्क इतना नीचे चला गया है कि हमारा अब हमें कोई वो सिर्फ इस वजह से कि ये इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है। आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई आपको पता है एक हब बनी हुई है। खलीफा पे पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग डिस्प्ले होता था। इस दफ़ा लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तानी के भाई फ्लैग डिस्प्ले होने लगा है, लेकिन उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया और 15 अगस्त को इंडिया का फ्लैग डिस्प्ले किया गया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? Would you like to first? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने लोगों को आज़ाद रखने की कोशिश करनी चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए, बोलने का हक देना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने लोगों की ज़ुबान बंद कर दी है, लोगों से बोलने का हक छीन लिया है।
जो बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। नहीं, क्या वजह, क्या वो गलत बोलता है या पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है या पाकिस्तान की खराबी के लिए बोलता है? मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जाती है। कोई भी बंदा बात करता है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करता है। हम हार रोड के ताजर हैं, हम लोग भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं, लेकिन अवाम की सुननी चाहिए। जब तक हम अवाम की नहीं सुनेंगे तब तक पाकिस्तान की कदर नहीं होगी। ठीक है। मैं दुबई में रह के आया हूँ, दुबई में लोग जिसको जानते हैं आप उसको जेल में डालते हैं। पूरी दुनिया जिसको जानती है हम लोग उसको जेल में डालते हैं और कहते हैं कि हमारी कदर करो। कोई कैसे कदर करे जब आप दिलों से तो किसी को तो नहीं निकाल सकते। खुद नहीं अपने लोगों की कदर करेंगे, दुनिया कैसे कदर करेगी? यही तो मसला है, जब हम लोग अपने बंदे की कदर खुद नहीं करेंगे तो किसी ने तो कदर नहीं करनी। यही वजह है कि 14 अगस्त को वहाँ पे फ्लैग डिस्प्ले नहीं हुआ। यूके में जो सेलिब्रेशन हुई है वो जिस तरह की सेलिब्रेशन हुई है वो पूरी दुनिया ने देखी है। कनाडा में जिस तरह की सेलिब्रेशन हुई है वो पूरी दुनिया ने देखी है। क्या और हुआ है उधर? वहाँ पे अच्छी सेलिब्रेशन नहीं हुई पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे को लेके? वो इंडिपेंडेंस डे को लेके जिनके घर के बाहर सेलिब्रेशन हुई है वो आपको बताने की जरूरत है। वो आले शरीफ के घर के सामने जो सेलिब्रेशन की है, अवाम ने जो सेलिब्रेशन की है, लोग उसको खुद देख रहे हैं। ऐसे ही है। हम पे तो नाम लेने की पाबंदी है, चले नाम लिए बगैर हम लोग सारी बातें करते जा रहे हैं। समझने वाले खुद समझ जाएंगे। बिल्कुल, अब ये दौर बहुत जदीद हो चुका है। आप अगर ये भी कहते हैं ना हम ये कर रहे हैं तो लोग समझ जाते हैं कौन ये कर रहा है। मुझे ये बताएं, आपने बोला जी 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 75 सालों से मुझे बताएं कौन सी आपने जंग लड़ी है, कौन सी आपने जंग जीती है? एक आपका वज़ीर आज़म करप्ट जिसको हटाया गया, उसके बाद दूसरे आपके वज़ीर आज़म को इसी केस में हटाया गया। आपका तीसरा वज़ीर आज़म जाके भीख मांग रहा है, उनसे कह रहा है कि जी हमें पैसे दे दे, हम मर जाएंगे, हम रोडों पे आ जाएंगे। जहाँ तक पता किया अपने दोस्तों से जो दुबई वगैरह में रहते हैं, वो कहते हैं रात को 12 बजे के बाद पाकिस्तान का जो है ना फ्लैग ये डिस्प्ले नहीं किया गया। और जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा हुआ है। हम लोग हैं इसी काबिल, हमारे काम ही ऐसे, फिर यही कुछ होना है ना, जो हमारी रेपुटेशन जानी उसी हिसाब से उन्होंने हमारे साथ चलना है। अब उन्होंने वो काम करना है जिससे उनको फायदा मिले। अब वो अपनी उस बिल्डिंग पे उसका फ्लैग डिस्प्ले कराएंगे जिस कंट्री से उन्होंने कोई ना कोई प्रॉफिट लेना है। पाकिस्तान से तो उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं है। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। आपने किसी मुल्क में कभी ऐसा देखा आपका 14 अगस्त और पूरे मुल्क में दफ़ा 144 लगी हो? दफ़ा 144 का मतलब पता है कि 4 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ये कभी किसी जश्न आज़ादी में ऐसा हुआ था कि दफ़ा 144 पूरे मुल्क में लगा दी? पिंडी में लगी हुई है। पिंडी में लगी है। तो ये देखें ना, देखें लीडरशिप जो होती है ना वो माइंडसेट डेवलप करती है। ऐसे ही है। जो अब मैं कहता हूँ हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने और कुछ अगर अच्छा किया ना कि, लेकिन माइंडसेट डेवलप कर दिया था लीडर्स वाला। गुलामी की सोच खत्म की थी उन्होंने। लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी आपको एक्चुअली आप मेंटली तौर पे गुलाम बन चुके हैं। लोग तब आपकी कदर करते हैं जब आप खुद अपने फैसले खुद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, हम हमेशा कंपैरिजन मतलब जज्बे की अगर बात करें, हम कहते हैं हमारा जज्बा इंडिया से ज़्यादा ये है। वहाँ पे हर घर तिरंगा की कैंपेन, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी रैलीज निकली हैं, कश्मीर में बहुत बड़ी, इंडिया साइड कश्मीर में बहुत बड़ी रैलीज निकली हैं, और यहाँ पे दफ़ा 144 144 लगा हुआ है। यानी कि 4 लोग पाकिस्तान में, पिंडी की बात कर रहे हैं, वहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते आज़ादी का जश्न मनाने के लिए। ये कैसी आज़ादी है सर? कश्मीर की बात है, अगर आप कहते हैं तो मैं वीडियोस आपको निकाल दूँ। एक साइड पे हम थे, एक साइड पे इंडियन थे। अच्छा। लेकिन जो पाकिस्तानी सेलिब्रेशन थी वो अपने लेवल की थी, लेकिन इंडियन ने जो सेलिब्रेशन की है पाकिस्तानियों के लिए, मैं कहता हूँ वो पाकिस्तानियों से भी ज्यादा की है। अच्छा। उन्होंने ज्यादा की है और वो मकबूजा कश्मीर में हुई है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगा देख पाकिस्तानी मीडिया कितना ज़्यादा बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया को समझ में आ गया कि पाकिस्तान की क्या औकात है बाहर देशों में और भारत की क्या औकात है बाहर देशों में। यानी पाकिस्तानी लोग जो भारत से कंपेयर किया करते थे, अब उन्हें उनकी औकात पता चल गई। उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान की औकात भारत के सामने कुछ भी नहीं। भारत के 15 अगस्त को सारी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है और पाकिस्तान को दुबई जैसे देश में भी सेलिब्रेट नहीं किया गया। 14 अगस्त को सारे पाकिस्तानी दुबई में जो रहते हैं वो बुर्ज खलीफा के पास खड़े हुए थे ताकि उन्हें अपना फ्लैग 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया जाए, शो किया जाए। लेकिन 14 अगस्त में कोई भी पाकिस्तानी फ्लैग बुर्ज खलीफा पर शो नहीं हुआ, जिसे देख पाकिस्तानी रोने लगे। और जैसे ही 15 अगस्त आई, यानी 15 अगस्त की तारीख आई, बुर्ज खलीफा की डिस्प्ले में भारतीय तिरंगा शो होने लगा, जिसे देख पाकिस्तान की आवाम जो बुर्ज खलीफा के पास खड़ी थी वो रोने लगे कि हमारी औकात बस यही है कि हमें कोई पूछता तक नहीं। और भारत की इतनी औकात है, यानी भारत हमसे इतना आगे है कि उसका तिरंगा बुर्ज खलीफा के ऊपर लगाया जाता है और पाकिस्तान के तिरंगे की कोई हैसियत नहीं। तो दोस्तों, जिसे देख पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा तपे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर मातम छाया हुआ है। अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत जो है पाकिस्तान से 100 साल आगे है और पाकिस्तान भारत से 100 साल पीछे चल रहा है।
तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।